पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि एक आमट पुलिस का अधिकारी है, उसे थानेदार साहब ने, पहुंच चुके थानेदार साहब ने बुरी तरह से पीटा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि एक आमट पुलिस का अधिकारी है, उसे थानेदार साहब ने, पहुंच चुके थानेदार साहब ने बुरी तरह से पीटा है। टीजर गन के साथ उन्हें करंट दिया गया है और किस धारा के तहत ये किया गया कोई जानकारी नहीं है। बिना किसी धारा के क्रोध आया, गुस्सा आया, तुमने मेरे साथ ऊंची आवाज में क्यों बात की, उठाया, डाल दिया अंदर और फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। अब इस मामले में क्या ऐसा है या नहीं, लेकिन कई सारी खबरें जो हैं वो हम स्वयं भी प्रकाशित करते हैं और कई बार हमें पता चलता है कि थानेदार साहब जो हैं वो इस तरह की मानसिकता के, कुछ थानेदार इस तरह की मानसिकता के हैं कि उनके खिलाफ अगर किसी ने बोला या ऊंची आवाज में उनके सामने बात की तो फिर उनके ऊपर बिना किसी कारण के ही खुद ही मामला बनवाएंगे, फिर अंदर लेकर जाएंगे पुलिस स्टेशन में और फिर बिना फिर इंटेरोगेशन के नाम पर मारेंगे, पीटेंगे। और ये कई जगहों पर होता है। कई बार हमने ये प्रश्न उठाया है कि आखिर ये इंटेरोगेशन के नाम पर मारपीट कब तक चलती रहेगी, क्या ये रुकेगी या नहीं। मेंटली टॉर्चर किया जाता है, मानसिक प्रताड़ित किया जाता है लोगों को अंदर लेकर। जिनका कसूर है उनको तो किया ही जाता, जिनका नहीं है उनको भी किया जाता है। तो ये अजीबो गरीब तरह के मामले चल रहे हैं। लेकिन जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल ये मामला जो है ये 28 मई का है, जो हमें जानकारी मिली है। सुनने में आया कि दो कम्युनिटी के बीच में क्लैश हो गया था। क्लैश किस बात को लेकर हुआ था ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन क्लैश काफी बढ़ गया था। वहां पर लाठियां लेकर एक दूसरे पर हमला किए जा रहे थे, इस तरह की जानकारियां हैं। और भी कुछ जानकारियां हैं। काफी भीड़ जो थी वहां पर एकत्रित हो गई थी और ये शख्स जो था, जिसका ये जो आमट पुलिस का अधिकारी है, जिसका नाम जोगविंदर सिंह बताया जा रहा है, जोगविंदर सिंह वहीं पर रहता था। मदर की मेडिसिन लेने के लिए जा रहा था। उस दौरान जब ये उसे जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो वहाँ पर वो भी सुनने के लिए खड़ा हो गया। बीच में जब पुलिस के अधिकारी आए तो उन्होंने शायद उसको कुछ कहा होगा, तो इसमें कहा सुनी हो गई, बहस हो गई। तस्वीरें जो है वो हम आपको क्लियर करके दिखाएंगे। जो बातचीत वहाँ पर हो रही है थानेदार साहब की और जोगविंदर सिंह की, वो आप बातचीत सुने और उसके बाद कितनी बुरी तरह से मारा है। यहाँ पर सिर्फ मारने पीटने के मामला करंट दी गई है, टीजर गन के साथ करंट दी गई है। हैरान करने वाली बात है। पहले आप तस्वीरें देखें, इसके ऊपर हम पूरी आपको जानकारी देंगे कि आखिर ये मामला क्या था और अब इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है। कोई पता नहीं क्या हुआ।
तो बहस की तस्वीरें आपने देखी। बहस की तस्वीरों के बाद जो जोगविंदर सिंह को मारा पीटा गया है वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं कि मतलब इस हद तक आप जा सकते हैं। इशू क्या था, किस सेक्शन के तहत ये कार्रवाई की और क्या मारपीट कर सकते हैं आप? अगर कोई धारा भी लगाई जाए, कोई सेक्शन भी लगाया जाए तो आप क्या इतना किसी को बुरी तरह से मार सकते हैं? आपने वहां पर जो जानकारी हमें मिली है कि वहां पर टीजर गन का इस्तेमाल किया जिससे करंट लगता है, उसकी वजह से जोगविंदर का बीपी शूट कर गया है। दरअसल जो मामला है इसकी पूरी जानकारी जो है वो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि ये मामला दरअसल है क्या। जो जानकारी हमें मिली कि लगभग 8:30 बजे का ये मामला है। 8:30 बजे के करीब दो कम्युनिटी के बीच में कोई कम्युनल इशू हुआ जिसकी वजह से वहां पर एक दूसरे के ऊपर इन लोगों ने पत्थर बरसाए, लाठियां चलाई और लोगों को वहां पर इंजरीज भी आई हैं, वहां पर लोगों को काफी चोटें आई हैं। अब ये वार्ड नंबर 6 का मामला है, जिला पुंछ का ये मामला है, वार्ड नंबर 6 का। कोहिनूर जगह का नाम बताया जा रहा है जहां पर जो मोहल्ला है कोहिनूर बताया जा रहा है और वहां पर लगभग 8:30 बजे के करीब, और जो जानकारी है जोगविंदर सिंह के बारे में कि वो 8 बजे के करीब घर से निकले। उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या हुआ है। वो 8 बजे के करीब घर से निकले मदर की मेडिसिन लेने के लिए। जब वो रास्ते में गए तो वहां से किसी के दोस्त के घर पे चले गए। उसके बाद वो जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पे इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां पर काफी शोर। जब वो वहां पे पहुंचे जोगविंदर सिंह, तो जानकारी यह है कि उस समय तक पुलिस ने सारी चीजें जो थी वो हैंडल कर ली थी, सॉर्ट आउट कर दी थी और लोग जो थे उनको वापस भेजा जा रहा था। जहां पर यह इंसिडेंट हुआ उससे कुछ दूरी के ऊपर ही लोग काफी एकत्रित हुए थे एक कम्युनिटी के। वहां पर जोगविंदर भी खड़ा होकर वेरीफाई करने लगा कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जब वो जान रहे थे तो ऊपर से डीएसपी साहब आए, तो डीएसपी साहब ने सबको बोला कि आप चले जाएं यहाँ से, अब ये मैटर जो है वो सॉल्व हो गया तो आप यहाँ से निकलें। लेकिन उसके जैसे ही डीएसपी साहब अपनी गाड़ी में बैठ के निकले, उन्होंने लोगों को बोला तो लोग जाने लगे। तो जोगविंदर भी जो था वो स्कूटी लेके घर से निकला था, तो अपनी स्कूटी के पास पहुंचा तो तभी थानेदार साहब आ गए। थानेदार साहब जैसे ही आते हैं तो वहां पर वो लोगों को निकालने के लिए धक्का देने लगते हैं। उसमें जोगविंदर भी जो था वो वहां पर आ गया, तो उसको जोगविंदर को भी धक्का दिया हुआ। तो उसने कहा कि मेरा घर जिस तरफ इंसिडेंट हुआ उसी तरफ ऊपर है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो फिर वहां पे बहस हो गई, जो बहस की तस्वीरें भी आपने देखी, और बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगता है जो अब तक जानकारियां, इसमें क्या सच्चाई है, आगे चल के क्या निकल सकता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक SHO साहब ये बात दिल पर ले गए। उन्होंने कहा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करोगे, ऊंची आवाज़ में क्या बात करोगे। वहाँ से वो बता भी रहा है कि मैं भी पुलिस का ही एक कर्मी हूँ, आर्मर्ड पुलिस में हूँ। लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसको ले गए थाने में। और रास्ते में तो सुनने में आया कि मार ही रहे थे, लेकिन जैसे ही गेट के अंदर एंटर हुए तो फिर असली में मारपीट शुरू हुई। सुनने में आया, जो जोगविंदर से भी हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि अंदर एक रूम में ले गए, वहां पर कुछ इनके कर्मी थे जो उसको बुरी तरह से पीट रहे थे और साथ में एक उनके पास करंट देने वाली गन थी, टीजर गन कहते हैं उसको, टीजर गन, उससे करंट भी लगा रहे थे। करंट की वजह से इस समय उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, बुरी तरह से पीटा है। जो तस्वीरें कुछ तो हम दिखा नहीं सके, लेकिन कुछ तस्वीरें हैरान करने वाली हैं कि आखिर ये इतनी बुरी तरह से कैसे पीटा जा सकता है। इस मामले में हमने थानेदार साहब से भी, जो पुंछ पुलिस स्टेशन के SHO साहब हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की। हमने कहा कि जान लेते हैं कि क्या जो एक पक्ष आरोप लगा रहा है उसमें सच्चाई है या आपका कोई और इस पे बात है कि यहाँ पर जोगविंदर ने गलती की। लेकिन थानेदार साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि पिछले 28 तारीख का ये मामला है और अब ये सुर्खियों में भी बना हुआ है। तो शायद थानेदार साहब के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी होगा इस समय, तो इस समय वो मीडिया कर्मियों से बच भी रहे होंगे, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। फिर हमारी बात SSP साहब से हुई तो SSP साहब ने बताया कि ये मैटर जो है उनके संज्ञान में आ गया है। फैमिली मेम्बर से लगभग 4 घंटे उन्होंने बात की है। बात करने के बाद आश्वासन दिया है कि इसकी जांच जो है वो करवाई जाएगी, जांच शुरू करवा दी गई है और इस पर अगर थानेदार साहब दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, ये SSP साहब का कहना है।
और ये मैटर जो है अब ये कोर्ट में भी चले गए हैं। कोर्ट में भी जाके इन्होंने कोई पिटीशन डाली हुई है और वहां से भी लीगली प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन मामला हैरान करने वाला है कि एक थानेदार जो है इस तरह से किसी के ऊपर एक्शन करेगा। हो सकता है उस समय जिस तरह से पब्लिक वहां पे लड़ाई हो रही थी दो कम्युनिटियों के बीच में, तो हो सकता है थानेदार साहब को इसको हैंडल करने में उस समय उनका टेम्पर काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन कई जगहों पर टेम्पर थोड़ा सा कंट्रोल हमें लगता है करना ज़रूरी है। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।